हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो कैंडल्स के बारे में है। हम चार्ट देखते हैं। चार्ट पे हमें दिखती हैं ये कैंडल्स दिखती हैं। इसी कैंडल्स के बेस पे जो है पूरा चार्ट फॉर्म होता है। तो अब इन कैंडल्स को समझना हमारे लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जो ये कैंडल है, सबसे पहले कैंडल जान लेते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है। ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश होता है और बियरिश होता है रेड कैंडल। तो अब ये कैंडल फॉर्म क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहले ओपन हाई लो बाद में जानेंगे, पहले कैंडल क्यों फॉर्म होता है ये देखना है। तो ये कैंडल ग्रीन फॉर्म क्यों, तो अब आपको देखना है कि ये कैंडल ग्रीन है। ये कैंडल ग्रीन है तो देखते ही कुछ लोगों के मन में आता है कि ये जो कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब यहाँ पे बायर आए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। बायर भी थे और सेलर भी थे। अब ये कैंडल रेड है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ सेलर थे। यहाँ पे बायर भी थे और सेलर भी थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बना अगर अब बायर और सेलर दोनों थे। देखिए, ये ग्रीन इसलिए बना, जब ये प्राइस ओपन हुआ, मान लेते हैं 10 रुपये पे। 10 रुपये पे ओपन हुआ तो यहाँ पर क्या था कि ये कैंडल यहाँ से पहले नीचे गया। मतलब इस लेवल पे जब ये आया 7 रुपये, इसको मान लेते हैं कि ये 7 रुपये तक आया। तो 7 रुपये पे जो बायर थे उनको ये लगा, कुछ लोगों को ये लगा कि इस प्राइस पे जो है ये जो पर्टिकुलर स्टॉक था, इसको कुछ भी आप मान लीजिए, कोई भी स्टॉक, तो ये जो स्टॉक था यहाँ पे उनको अच्छा लगा इस भाव पर। तो ये जो वैल्यू है उनको लगी ये वैल्यू इस प्राइस की ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया। 7 पे खरीदा, 7.25 पे खरीदा, 8 पे, 9 पे, 10 पे, ठीक है। फिर इस तरीके से वो खरीदते गए, प्राइस को ऊपर ले गए। यहाँ पे खरीदने वाले मान लेते हैं कि 100 थे और बेचने वाले थे 70। मतलब 70 क्वांटिटी बेचने के लिए थी और 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए थी। अब ये जो कैंडल फॉर्म होगा, अगर ये पूरा का पूरा बेच देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना जाएगा, 70। 30 लोगों को ये शेयर नहीं मिलेंगे। मतलब 30 लोग इसमें खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो 100 मतलब खरीदार ज़्यादा है। वही कॉन्सेप्ट है इसमें डिमांड और सप्लाई का। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। वही इस केस में हुआ है। तो बायर प्राइस पे खरीदते गए और जो सेलर थे, सेलर कम थे, उनको लगा कि अ, ये 10 पे हम 5 क्वांटिटी बेचेंगे। तो 5 ही यहाँ पे खरीद बेचने वाले कम थे। तो इसलिए जो खरीदार थे उन्होंने जल्दी से खरीद लिया कि ठीक है, जिस प्राइस पे मिल रहा है उस प्राइस पे खरीद लेते हैं। ये प्राइस जो है यहाँ पर सस्ता है स्टॉक का, ये ऊपर जाना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ भी खरीदा, यहाँ भी खरीदा, खरीदते गए, इस तरह से ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। थे दोनों ही। ये कैंडल जो फॉर्म हुआ वो हुआ दोनों के सहयोग से, बेचा गया खरीदा गया तब। लेकिन ये ग्रीन इसलिए फॉर्म हुआ है कि यहाँ पे जो बायर थे वो अग्रेसिव थे। यानी बायर ने जो है वो यहाँ पे डोमिनेट किया है। तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल बना है। इसी प्रकार इसका उल्टा है, ये रेड कैंडल बना है, बियरिश कैंडल बना है। तो ठीक इसी तरह से ये जो है रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो है सेलर ज़्यादा थे। सेलर 100 थे और बायर इसमें 70 थे, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये रेड कैंडल फॉर्म। तो 22 वर्षा लगा दीजिए आप, इसी इसका अपोजिट यहाँ पर हो गया। तो अब बात कर लेते हैं ये कैंडल का। कैंडल को पढ़ना सीख लेते हैं। तो कैंडल जो है ओपन हुई है अपने इस प्राइस पे, यहाँ ओपन हुई, यहाँ इसने लो लगाया, फिर ये प्राइस ऊपर गया, इसने यहाँ हाई लगाया और उसके बाद यहाँ क्लोज हो गई। तो इस तरीके से हमारी बुलिश कैंडल फॉर्म होगी। अब ऐसे ही इस रेड कैंडल में हुआ, यहाँ ये ओपन हुई, यहाँ पे सेलर जो है वो अग्रेसिव थे, उन्होंने हर प्राइस पे बेचा इसको। पहले ये ऊपर गया, इसने हाई लगाया, उसके बाद यहाँ से बिकवाली शुरू हो गई, ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ से इसमें थोड़ी सी बाइंग आई और यहाँ क्लोज हो गया। तो इस तरीके से ये बियरिश कैंडल फॉर्म हो गया।
तो दो कैंडल होते हैं, बेयरिश और बुलिश। इन दो कैंडल के बारे में हमने पढ़ लिया है। और जो तीसरी एक कैंडल होता है वो होती है डोजी कैंडल। तो ये हमारा एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है। इसमें बेसिकली चार प्रकार दिखाए हुए हैं। ऐसे ही बुलिश में भी होते हैं कई प्रकार के, और बेयरिश में भी। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें ओपन और क्लोज वो सेम प्राइस है, यानी 10 रुपये पे ही ओपन हुआ है और 10 रुपये पे ही क्लोज हो गया। इसने लो लगाया 7 रुपये का और अप लगाया मान लेते हैं 13 रुपये का। यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ये नीचे गया या ऊपर गया, ये वापस आके यहीं क्लोज हो गया। तो इस तरीके से इसने डोजी बनाया। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इस कैंडल्स को देख के हमें क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे जो ये एक इनडिसीजन कैंडल है। बायर को समझ नहीं आ रहा खरीदे कि खरीद नहीं खरीदें, और सेलर को समझ नहीं आ रहा बेचें कि नहीं बेचें। तो इसलिए ये डोजी कैंडल हुआ है। ठीक है, तो ये तीन तरह की जो है मैंने आपको कैंडल अभी बताई हैं। आपको इन कैंडलों का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए थोड़ी सी चार्ट पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये जो कैंडल बना है, मान ले यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल में यहाँ ये ओपन हुआ है, यहाँ इसने लो लगाया, उसके बाद इसने यहाँ हाई लगाया और यहाँ क्लोज हो गया। सॉरी। इस सेम कैंडल में अगर इसके अगले कैंडल में देखते हैं तो यहाँ ये ओपन हुआ, यहाँ इसने लो लगाया, ऊपर हाई लगा के ये नीचे आ गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कैंडल्स पढ़नी है। आप कम से कम 100 कैंडल पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आए, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये जो कैंडल्स है वो पढ़ना आ गया है। देखिए देखने में तो ऐसा लगता है कि ग्रीन कैंडल से पता लगा देंगे ये है, तो ऐसा नहीं है। कई बारी हमें नहीं पता होता है और हम सोचते हैं कि हमें पता है। तो आप एक बारी अपने आप को जज कीजिए, आप एक बारी अपने आप का टेस्ट लीजिए, तो अब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा वो वीडियो मैं बनाऊंगा ये जो नीचे वॉल्यूम्स है। ठीक है, चार्ट पे दो ही चीज़ें दिख रही हैं, या तो ये प्राइस की कैंडल दिख रही है और नीचे दिख रहा है आपका वॉल्यूम कैंडल। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको इस वॉल्यूम्स का जो है बहुत प्रयोग होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।